हाय स्टूडेंट्स, आई एम योर नंदिनी मैम। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है सॉल्यूशंस +2 केमिस्ट्री और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पहले एक बार रीड थ्रू कर लेते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा ये गया है कि वी हैव टू कैलकुलेट जो दो कंपोनेंट्स हमें गिवन है उनके मास परसेंटेजेस कैलकुलेट करने हैं। एंड एज यू नो, जब भी हम मास परसेंट हमें फाइंड आउट करना होता है, द फॉर्मूला क्या रहता है? गिवन मास ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट ओवर टोटल मास। और ऑब्वियसली आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू 100 करना तो बनता ही है, राइट? अब एक गिवन मास क्या है हमारा? हम सबसे पहले निकालते हैं बेंजीन के लिए, क्योंकि दो चीजों का पूछा गया है, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम बेंजीन का कैलकुलेट करते हैं बिकॉज हमें ना एक तो उसका मास गिवन है तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो अभी क्या है, 22 हमारा बेंजीन का मास है अपॉन 22 प्लस 122। अब ये मैंने क्यों किया? क्योंकि as you can see in the denominator I have written total mass. So total mass will mean बेंजीन का मास एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास, दोनों का ऐड करके आप तभी उसको लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 122 का लिखेंगे तो वो आपका आंसर विल नेवर कम आउट टू बी करेक्ट। ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। आफ्टर दैट हम इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है ना, दैट इज 15.78%। अब ये परसेंटेज आई है बेंजीन की। अब एक छोटी सी बात ना, हम 8th क्लास में सीख के आए थे कि टोटल परसेंटेज ना 100 रहती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट की परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर ली तो दूसरे की हम थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। वो क्या है? परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विल बी 100 माइनस 15.78%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस विल मेक योर क्वेश्चन अ लिटिल बिट इजियर, राइट? हाँ जी। So the next question, question number 2 is calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। अभी देखिए हमें ना बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें देखो मोलर मास पता होना चाहिए और आपका गिवन मास होना चाहिए, राइट? अभी लेकिन यहाँ पे हमें जो चीज गिवन है दैट इज ऑन द परसेंटेज। तो अब हम यहाँ पे पहली चीज अज्यूम करेंगे, let the total mass be 100। ठीक है, अब बेंजीन का हमें क्या गिवन है? बेंजीन का हमें गिवन है 30 ग्राम। तो नेचुरली कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या हो जाएगा? 70 ग्राम, राइट? अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें मोलर मास तो चाहिए है। अब बेंजीन का हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास जो होता है दैट इज कैलकुलेटेड एज, अगर आपको याद नहीं है तो हम उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करते हैं। कार्बन एक एटम का मास होता है 12 इंटू 6, ठीक है, प्लस 1 इंटू 6 जो आपके हाइड्रोजन का मास होता है। दिस कम्स आउट टू बी 72 प्लस 6 विच कम्स आउट टू बी 78। नाउ कम्स आउट टू बी द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो है हमारा कैसे आता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या है बेटा जी? हमारे पास 30 अपॉन 70। तो ये इसका क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स, राइट? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो पता होने चाहिए। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस थिंग वी आर गोइंग टू गेट 3856 अप्रोक्सीमेटली, राइट? इट कैन बी 3856। अभी हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। उस केस में सेम तरीके से हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे हमारे कार्बन टेट्राक्लोराइड का। सो इट विल बी 12 प्लस एक क्लोरीन एटम का होता है 35.5, इसे हम इंटू 4 कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिल गया? आपका मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विच कम्स आउट टू बी 154, राइट? अब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक अपने लिए लिख सकते हैं कि हाँ जी ये किस चीज का मोल्स है, नहीं तो हम बाद में क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास गिवन मास कितना है इसका? 70
अपॉन 154, राइट। तो जब आप इसकी कटिंग करते हैं तो यू गेट ऑन टू गेट दिस थिंग, और आपके पास जो आंसर आएगा दैट इट इज 0.45 समथिंग, राइट। इट इज 0.4545 समथिंग आ रहा है, राइट। अब कैलकुलेट करना है जो हमें पूछा गया है, एक्चुअली मोल फ्रैक्शन पूछा गया है बेंजीन का। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, या तो ए कंपोनेंट है या बी कंपोनेंट है। ए कंपोनेंट हमने मान लिया बेंजीन को और बी कंपोनेंट हमने मान लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड को। तो अब इस केस में हमारा जो आएगा न्यूमरेटर विल बी कवर्ड बाय द मोल्स विच आर देयर फॉर द बेंजीन। तो वो क्या है हमारे 0.3856 अपॉन टोटल, राइट। हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स बतानी है, तो हम इन दोनों का सम कर देंगे, ठीक है जी। एंड जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विच कम्स आउट टू बी 0.458 एंड दिस इज योर आंसर, राइट।